हेलो एवरीवन, आज हम लोग एग्जाम्पल 2.2 देखेंगे। इसमें है सो फाइंड भी एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अननोन करंट इन द ब्रांचेस एक्स एन वाई एन एंड जेड एन। ठीक है, यानी हमें ये भी फाइंड करना है, साथ ही साथ इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। अननोन करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। ठीक है, जो कि ब्रांच किस में प्रेजेंट है, एक्स एन ब्रांच में प्रेजेंट है, वाई एन ब्रांच में प्रेजेंट है और जेड एन ब्रांच में प्रेजेंट है, जेड से एन ब्रांच। ठीक है, तो एक्स से एन ब्रांच में हमको आई एक्स फाइंड करना है, वाई से एन ब्रांच में हमको आई वाई, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है, आई एक्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आई वाई का भी और आई जेड का भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट द अननोन करेंट इन ब्रांचेस एक्स एन वाई एन जेड एन बी आई एक्स आई वाई एंड आई जेड। ठीक, ब्रांच यानी कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्रांच होता क्या है। ब्रांच यानी कि जो ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच कहलाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच कहलाएगा। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच और यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच है। ठीक है, ठीक, और डायरेक्शन भी दिया हुआ है, दैट इज़ यहाँ पर देखिए डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है इस फिगर में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने एक फिगर बना रखा है, ठीक उसी के जैसा है। ठीक है, वही फिगर है सेम टू सेम, जो हमें आगे है सो इसके साथ है सो वहाँ पर अप्लाई करने में काम आएगा। तो हमें निकालना क्या था, ये है सो भी निकालना है, साथ ही साथ ये जो अननोन करंट है आई एक्स आई वाई और आई जेड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग केसीएल का अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा एट नोड वाई अप्लाई केसीएल। ठीक, तो वाई पर अगर हम केसीएल अप्लाई करते हैं तो केसीएल का उसका है सो डेफिनेशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन होता है दैट इज the sum of all the currents entering at any point, the sum of all the currents entering at any point is equals to sum of all the currents leaving at that point। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है सो करंट मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं इंटर कर रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सा करंट है सो लीव कर रहे हैं। तो देखिए कि आई वाई और 2 एम्पियर है सो इंटर कर रहे हैं, आई वाई और 2 एम्पियर। देखिए दोनों का साइन देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन पे साइन है, यानी कि आई वाई और 2 एम्पियर यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, और लीव कौन कौन सा कर रहे हैं, आई एक्स 10 एम्पियर और हमारा आई जेड। ठीक है, तो अगर हम नोड वाई पे अगर लगाते हैं केसीएल तो हम लिखेंगे इंटर हमारा कर रहा है आई वाई प्लस 2, तो यहाँ पर लिखा आई वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू जितना लीव कर रहा है, तो हमारा 10 लीव कर रहा है। इसका डायरेक्शन देखिए इधर की ओर है, इसका भी डायरेक्शन लीव और ये भी लीव कर रहा है, तीनों का डायरेक्शन सेम है, जबकि इसका और ये इंटर कर रहे हैं और ये तीनों लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटर करने वाला आई वाई प्लस 2 यहाँ, और जो 10 है 10 प्लस आई एक्स प्लस आई जेड लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम आई एक्स माइनस आई वाई प्लस आई जेड करते हैं तो हमारा -8 आएगा। ठीक है, यानी कि इधर वाला का एक साइड सेपरेट कर लिए और जो ये वैल्यू है उसको एक साइड, तो हम लिखेंगे आई एक्स माइनस, अगर आई वाई को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, दैट इज आई वाई प्लस आई जेड, और ये 2 माइनस 10 -8 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर हम है सो एक एक करके सभी है सो ब्रांच में, एक्स एन ब्रांच में, वाई एन ब्रांच में और जेड एन ब्रांच में हम ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आई एक्स इज इक्वल्स टू, यानी कि हमारा ओम्स लॉ होता क्या है,
ओम्स लॉ होता है हमारा V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो हमको I निकालना है, दैट इज V अपॉन R। और भी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिर्फ रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक, तो हम आई एक्स लिखेंगे, आई एक्स इज इक्वल्स टू V अपॉन 5, यानी कि V वोल्टेज और ये 5 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह आई वाई को भी करेंगे, दैट इज आई वाई इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन 2A। यहाँ -2 इसीलिए लिखें क्योंकि ये जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो ये जो 2 है वो निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव साइन इसीलिए लिए क्योंकि देखिए यहाँ पर आई एक्स है। ठीक है, आई एक्स और ये जो पॉजिटिव और निगेटिव है, अगर यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव डालें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, जबकि और यहाँ पर भी देखिए ये है सो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक, तो साथ ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। जबकि देखिए कि इसका जो करंट है सो ऊपर फ्लो हो रहा है, और अगर ये नीचे आएगा तो इसका है सो साइन चेंज करेगा, दैट इज -V। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है -V/2 एम्पियर। और आई जेड का वैल्यू हम लिखें V/4। ठीक है, अब जो आई एक्स आई वाई और आई जेड है उसको है सो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई एक्स की जगह हम लिखेंगे V/5, आई वाई की जगह लिखेंगे दैट इज माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो V/2 हो जाएगा। ठीक, आई जेड है हमारा V/4, तो V/4 और ये -8 का 8 लिख दिया। ठीक है, उसी तरह जब इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा यहाँ पर 20। ठीक, तो 5 चौके 20 होता है, दैट इज़ 4 वोल्ट। 2 10 जा 20 होता है, दैट इज 10 वोल्ट। उसी तरह 4 5 जा 20 होता है, यानी कि 5 वोल्ट। ठीक, इज इक्वल्स टू -8। तो फिर कितना आएगा हमारा, 5 4 9 और 10 19 वोल्ट डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, -8। अगर इसको वहाँ पर 1 रहता तो अगर इस क्रिस क्रॉस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू -8 और जो V है सो और ये 19। ठीक, तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा -8.42 वोल्ट, जो कि एक निगेटिव साइन है। और निगेटिव साइन ऑफ V इंडिकेट्स दैट नोड N टू बी पॉजिटिव एंड एट हायर पोटेंशियल। यानी कि निगेटिव साइन है सो जो वोल्ट का निगेटिव साइन आया -8.42, तो ये बता रहा है कि इसका जो निगेटिव साइन है भी इंडिकेट कर रहा है कि जो इंडिकेट्स नोड N टू बी पॉजिटिव एंड एट हायर पोटेंशियल। यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तब इसका वैल्यू है सो 8.42 आएगा। ठीक, 8.42 जब ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा तभी है सो ये जो इसका वैल्यू है, यानी कि जो यहाँ पर है नोड N पे, यहाँ पर इसका पोटेंशियल है सो ज़्यादा आ रहा। ठीक है, जो फिगर था हमारा पहले वो ऐसा था, तो हमें कैसा फिगर लेना पड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पर निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि N पे हमारा जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा आ रहा है। वही है सो जो वोल्ट है -8.42 वही इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका नोड N में है वो उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो यानी कि पोटेंशियल ज़्यादा होगा यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तब इसका वैल्यू है सो जब यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएगा तब इसका वैल्यू 8.42 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज है सो कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। ठीक, वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
जबकि पहले ऐसे था, ये पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, तो हमें यहाँ पर पॉजिटिव बनाना होगा, यहाँ पर पॉजिटिव और ये यहाँ पर निगेटिव, क्योंकि जो इसका साइन है सो जो 8.42 वोल्ट का जो साइन है यहाँ पर देखिए -8.42 इंडिकेट कर रहा है कि इन जो नोड एन पे है, यहाँ पर लिखा है नेगेटिव साइन ऑफ भी इंडिकेट नोड एन टू बी पॉजिटिव एंड एट हायर पोटेंशियल। नोड एन पे जो इसका वैल्यू आ रहा है वो हायर पोटेंशियल पर है, इसीलिए इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तब फिर हम Ix का वैल्यू निकलाएंगे। तो Ix इज इक्वल्स टू हमारा क्या था, Ix मेरा था V/5। तो V का वैल्यू अभी हम उसको माइनस में ही रहने देते हैं, ये माइनस में ही रहेगा, -8.42 है। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो -8.42 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज -1.684। करेंट फ्लोज फ्रॉम N टू X, यानी कि जो करेंट है सो फ्लो कर रहा था Ix का X टू N कर रहा था, तो इसका निगेटिव साइन आने के वजह से जो इसका वैल्यू है वो इधर से फ्लो करेगा, यानी कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, ना कि इस डायरेक्शन पे। ठीक है, इसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, क्योंकि करंट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसका अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव यानी कि इसको एन से एक्स की ओर फ्लो कराना पड़ेगा, करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी ऐसे जो इसका जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि करंट कभी भी निगेटिव फ्लो नहीं होता। उसी तरह आई वाई का वैल्यू अगर निकलाएंगे तो आई वाई का वैल्यू अगर निकलाएंगे तो हमारा 4.21 एम्पियर आया। ठीक है, 4.21 एम्पियर दैट इज करेंट फ्लोज फ्रॉम एन टू वाई, एन से वाई की तरफ फ्लो करेगा। ठीक, ये तो ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन था और -8.42 था डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 4.21 एम्पियर आ गया। तो इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो है सो एन टू वाई सही फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी तरह आई जेड का निकलाएंगे। जब आई जेड का निकलाएंगे तो आई जेड की वैल्यू आएगी हमारी, ये जो आई जेड की वैल्यू है वो आएगी -8.42 डिवाइडेड बाय 4, तो -2.1 एम्पियर, यानी कि इसका जो करंट है वो एन टू जेड फ्लो होगा, यानी कि इसका जो करंट है वो इधर से फ्लो करेगा। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो जो डायग्राम था उसको दोबारा बनाएंगे। शुरू में डायग्राम हमारा ऐसा था। ठीक, जब उसका वैल्यू है सो निगेटिव आया, दैट इज Ix का वैल्यू जब निगेटिव आया, फिर से V का वैल्यू जब निगेटिव आया, V -8.42। ठीक है, V का वैल्यू -8.42 है, तो इसका साइन चेंज कर गया, दैट इज यहाँ पर क्या बन गया पॉजिटिव और ये क्या बन जाएगा निगेटिव। ठीक, उसी तरह यहाँ पर किया गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव। ठीक है, और Ix है सो हमारा फ्लो कर रहा था किधर, इधर से फ्लो कर रहा था इधर की ओर। तो जब इसका वैल्यू आया निगेटिव तो हमें करंट को फ्लो कैसे करवाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन पे। यहाँ पर करंट का फ्लो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज करो, इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा। ठीक है, जबकि आई वाई का वैल्यू आया हमारा पॉजिटिव, तो इसका जो डायरेक्शन यहाँ पर था वही सेम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उसी तरह आई जेड का वैल्यू आया -2.1 एम्पियर। ठीक, तो जब इसको है सो विपरीत दिशा में फ्लो कराएंगे तभी हमारा 2.1 एम्पियर आएगा, यानी कि इसका साइन पॉजिटिव में आएगा, दैट इज 2.1 एम्पियर। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, और अगले दिन हम लोग एग्जाम्पल 2.3 को देखेंगे।